इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में प्रिय छात्र छात्राओं, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताएंगे, उससे परावर्तन का नियम कैसे सिद्ध करते हैं उसको देखेंगे। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए हाइगेंस ने निम्नलिखित परिकल्पनाएं की। कुछ उसने परिकल्पनाएं ली। जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता। कल हमने इसको बताया था आपको। यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोलीय होता है, और स्रोत में से बहुत अधिक दूरी पर है तो वो समतल होता है। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं तथा ये भी माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। यदि किसी तरंग किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का एनवलप अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचें तो ये एनवलप उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। यानी उनको स्पर्श करता हुआ कोई हम वृत्त या समांतर वह है तो भी उसको खींच दें तो वो उनकी उस तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा, जैसा कि हमने चित्र ए में दिखाया है। ऐसे एक बिंदु स्रोत है जिससे तरंगें निकल रही हैं। माना कि तरंगों की चाल v है। माना कि किसी क्षण गोलीय तरंगाग्र की स्थिति ए बी है। ए बी पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण से द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं उसी चाल से सभी ओर चल रही हैं। मान लो कि हमें टी समय अंतराल के पश्चात तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करनी है। इस समय अंतराल में प्रत्येक द्वितीयक तरंगिका वीटी दूरी तय कर लेगी। देखिए वी चाल है, टी समय है, तो वीटी दूरी हो जाएगी। अतः हम तरंगाग्र ए बी पर स्थित प्रत्येक बिंदु 1 2 3 4 पर वीटी त्रिज्या के गोले खींचते हैं। हमने गोले खींच के दिखाए इसमें। इन गोलों का एनवलप ए डैश बी डैश यही तरंगाग्र की नई स्थिति है। गोलों का एक एनवलप ए डबल डैश बी डबल डैश पीछे की दिशा में भी है, परंतु हाइगेंस का सिद्धांत पीछे वाले एनवलप को स्वीकार नहीं करता है ना। इस प्रकार ठीक इसी प्रकार चित्र बी में समतल तरंगाग्र दिखाया गया आपको। ए में तो गोलीय तरंगाग्र है और बी में समतल तरंगाग्र है। वह दिशा जिसमें तरंगाग्र आगे बढ़ता है किरण कहलाता। कल बताया था हमने, किरण होती है। समांग माध्यम में किरणें सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। अब हमारा जो टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आता भी है सवाल। चित्र हमने इसमें डायग्राम बना रखा। देखिए, माना कि Z डैश एक परावर्तक तल दिखाया गया नीचे डैश डैश बना करके, कोई भी मिरर टाइप का, जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। दिख रहा है ए बी तिरछा आपतित होता है चित्र में। माना कि t बराबर 0 पर तरंगाग्र पृष्ठ Z डैश को बिंदु ए पर स्पर्श कर लिया इनने। माना कि तरंगाग्र की चाल v तथा तरंगाग्र के बिंदु b को पृष्ठ के बिंदु a डैश तक पहुंचने में t समय लगता। देखिए बिंदु a कहाँ है, आगे जाके देखें a डैश लिखा हुआ, जहां r लिखा हुआ, तो a डैश पे पहुंचने में कितना समय लग रहा है इसे, t समय लगता है। जो जो तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है वह पृष्ठ के a और a डैश के बीच के बिंदु से टकराता है। अतः हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं निकलने लगती हैं, जो कि चाल v से माध्यम में फैलने लगती हैं। सबसे पहले बिंदु A से द्वितीयक तरंगिका चलती है,
जिसे समय t में तरंगाग्र B से बिंदु A' पर पहुंच जाती है, उतने ही समय में द्वितीयक तरंगिका बिंदु A से चलकर बिंदु B' पर पहुंचेगी। इधर से निकलेगी, जो पहली वाली A पर पड़ी थी तो वो B' पे पहुंचेगी, और जो B पर थी वो A' पे पहुंच जाएगी। स्पष्ट है कि BA' बराबर VT बराबर AB'। ये VT हमने दूरी मानी थी, क्योंकि V चाल है और T समय है, तो दूरी बराबर चाल बटे समय से VT हो जाएगी। इसके लिए बिंदु A को केंद्र मानकर BA' त्रिज्या का एक गोलीय चाप AB' खींचते हैं तथा बिंदु A' से इस चाप पर स्पर्श रेखा A', B' खींचते हैं। जैसे जैसे आपतित तरंगाग्र AB आगे बढ़ता है, A व A' के बीच सभी बिंदुओं से एक के बाद एक चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं एक साथ A', B' को स्पर्श करेंगी। दूसरे शब्दों में A', B' सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करेगा। हाइगेंस के अनुसार ये नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा, अर्थात A', B' परावर्तित तरंगाग्र होगा। अब समकोण त्रिभुज AB' तथा AB' में देखिए BA' बराबर AB' दोनों VT के बराबर हैं, क्योंकि चाल और गुणा समय है। अच्छा, कोण ABA' बराबर कोण AB' दोनों समकोण है, 90 अंश के कोण आ रहा है। भुजा A' B' उभयनिष्ठ है। इस प्रकार दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग-सम। अतः कोण BA' बराबर कोण BA'। इससे स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र AB तथा परावर्तित तरंगाग्र A', B' परावर्तक पृष्ठ Z के साथ बराबर कोण बनाते हैं। चूंकि किरणें सदैव तरंगाग्र के लंबवत होती हैं, अतः आपतित व परावर्तित किरणें पृष्ठ Z पर खींचे गए अभिलंब के बराबर कोण बनाती हैं, अर्थात आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। यही परावर्तन का द्वितीय नियम है, क्योंकि AB' A', B' और Z कागज के तल में, अतः इन पर खींचे गए अभिलंबी एक ही तल में होंगे। अतः आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का प्रथम नियम है। इस प्रकार तरंगाग्र के रूप में हमारा ये सिद्धांत परावर्तन का नियम सिद्ध हो जाता है। आज के पीरियड में बस इतना ही। कल कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।